How to build an attractive personality. This is the script. I will be looking into it and let's get started. See, attractive personality is not about 100% looks. It's about your charisma. Charisma के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में for sure बात करेंगे. But attractive personality is all about energy. कि तुम कैसी energy radiate कर रहे हो. Like when you get into a room, are people looking at you or not? That is the attractive personality, right? So, what actually makes you attractive? So, calm confidence. Like you should be confident and calm at the same time. Aggression तुम्हें confident नहीं बनाता है. Aggression तुम्हें attractive नहीं बनाता है. You know, जिनको बहुत ज़्यादा anger issues होते हैं ना, वो बिल्कुल हल्ला मचा रहे होते हैं. But let me tell you, जिनको actually में anger issues होते हैं ना, वो बहुत शांत रहते हैं. They are very, very, very quiet at the times जब उनको गुस्सा आ रहा होता है. Right? So, calm confidence is the key. आपका ऑरा, आपका कम्युनिकेशन, आपकी साइलेंस पावरफुल होती है एंड दैट मेक्स यू अट्रैक्टिव. लाइक फॉर टू बी अट्रैक्टिव यू डोंट हैव टू शाउट. तुम्हें शाउट नहीं करना है कि मैं अट्रैक्टिव, ये मैं वो, मेरे पास ये स्किल्स, मेरे पास वो स्किल्स. टू बी अट्रैक्टिव यू हैव टू बी क्वाइट एंड लेट योर एक्शंस शो कि तुम अट्रैक्टिव हो, राइट? और सबसे मेन चीज है पर्पस. अगर तुम्हें अट्रैक्टिव लगना है ना तो लोगों को पता होना चाहिए कि इस इंसान का कोई ना कोई पर्पस है. दिस पर्सन इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, दिस पर्सन इज प्रिपेयरिंग फॉर जेई, दिस पर्सन इज प्रिपेयरिंग फॉर टू बी अ डॉक्टर, दिस पर्सन इज प्रिपेयर टू बी अ मिलियनियर. तो कोई पर्पस होना चाहिए, मिस्टीरियस पर्पस हो. मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ, ये पर्सन किसी न किसी चीज के लिए काम कर रहा है. दे हैव समथिंग टू डू इन देयर लाइफ, दे आर नॉट विला, राइट? Now, the second thing is core rules. Core rules क्या है कि आपकी internal power, आपकी external power होती है. How do we say it? If you fix the invalid, the outside automatically operates. Okay. अगर तुम अपनी invalid feelings को fix करते हो, जो तुम्हारी इनसाइड है, मतलब इनवैलिड फीलिंग्स कहाँ से आती है? इनसाइड से ही आती है. इनवैलिड फीलिंग्स मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे सैड फील हो रहा है, या मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है. जब तुम इस चीज को फिक्स करोगे, जब जाके तुम्हारी एक्सटर्नल अट्रैक्टिवनेस शो होगी. अगर तुम उस सैड फीलिंग को फिक्स ही नहीं करोगे तो लोगों के आगे भी तुम सैड ही रहोगे एंड दैट विल मेक यू अनअट्रैक्टिव. ठीक है, लोगों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे सैडनेस के बारे में जानने में, या फिर डिप्रेशन के बारे में जानने में, या फिर वट एवर यू हैव, राइट? यू शुड बी साइलेंट. मिस्टिकल वैल्यू बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी देती है तुमको. सो फिक्स योर इनसाइड फर्स्ट. अपने इनसाइड को पहले फिक्स करो, अपने ट्रॉमास को पहले फिक्स करो, राइट? एंड हाउ टू डू इट, देयर आर मल्टीपल वीडियोज ऑन यूट्यूब, यू कैन चेक देम आउट, राइट? द थर्ड थिंग इज the main important thing of the video, and it is the ultimate 6 pillars. ये pillars अगर तुम follow करते हो, I bet you 100% तो नहीं, but 50% you will be having a attractive personality. So the first thing is self-respect and standards. Now you have to build your self-respect. तुम्हारी खुद की self-respect होनी चाहिए हर एक मैटर में. Now never beg. किसी भी चीज के लिए कभी भी तुम्हें बेग नहीं करना. लाइक इफ यू वांट द पर्सन टू स्टे विद यू, यू डोंट हैव टू बेग देम कि प्लीज स्टे विद मी या फिर कुछ, राइट? एंड नेवर चेज. कभी भी चेज नहीं करना है कि तुम इस चीज को चेज कर रहे हो कि यार मैं कॉम्प्लीमेंट मिल जाए या फिर कुछ. नेवर चेज एनीवन, नेवर चेज थिंग्स. चेजिंग कुछ नहीं सिखाती है बट रोना सिखाती है. लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर तुम ट्राई करते हो वो बनने की जो तुम नहीं हो, जब तुम वो बनने की ट्राई करोगे बाहर जाके और तुम घर आओगे, तुम्हें इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड फील होगा, इतना ज्यादा गंदा फील होगा खुद के बारे में दैट तुम संभाल नहीं पाओगे उस टाइम पे. सो नेवर ट्राई टू बी समवन, राइट? नेवर ओवर एक्सप्लेन. अपने आप को कभी भी ओवर एक्सप्लेन नहीं करना. अगर अगला बंदा सुनने को तैयार नहीं है तो वो नहीं है तैयार, और तुम भी एक्सप्लेन करने को तैयार नहीं हो. दैट इज वॉट मेक्स यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट. उससे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, सेल्फ इमेज बढ़ती है. ठीक है, अगर इफ समवन इज नॉट लिसनिंग टू यू, जस्ट डोंट स्पीक देयर. बोलना वहीं चाहिए जहां पे तुम्हें कोई सुन रहा हो, राइट? नाउ नो योर वर्थ, ऑब्वियसली. द सेकेंड पिलर इज काम कॉन्फिडेंस. अब हमेशा
जब भी प्रूव करने का कोई भी पॉइंट आता है, अनटिल एंड अनलेस अगला पर्सन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, फिर अगला पर्सन तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर नहीं है, अपने आपको प्रूफ मत करो किसी भी क्लासमेट के सामने, को वर्कर के सामने, एम्प्लॉय के सामने या बॉस, किसी के भी सामने जो तुम्हें जिसके साथ तुम्हारी इतनी इंट्रैक्शंस नहीं है, उसके आगे अपने आप को ओवर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. दैट मेक्स यू काम एंड कॉन्फिडेंट. ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग अ कॉन्फ्लिक्ट विद योर टीचर इन योर स्कूल में तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अपनी टीचर के साथ, एंड यू आर ट्राइंग टू ओवर एक्सप्लेन, और वो टीचर वैसी है जो तुम्हें पढ़ाती भी नहीं है, ठीक है, बस वो तुम्हारे बालों को लेके या फिर नेल्स को लेके कुछ कह रही है, उस टाइम पे चुपचाप उसकी बात सुन लो. लाइक डोंट जस्ट, कहीं कहीं पे ना बोलना जरूरी नहीं होता है, कहीं कहीं पे शांत रहना जरूरी होता है. एंड इफ यू स्टे साइलेंट, आई बेट यू तुम्हारी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनती है. स्टेइंग साइलेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम बोल नहीं सकते हो. स्टेइंग साइलेंट का मतलब कि तुम बोल सकते हो बट चूज कर रहे हो ना बोलना, बिकॉज तुम्हें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी. राइट नाउ, काम कॉन्फिडेंस के लिए यू हैव टू बी स्लो मूवमेंट्स करनी है. मतलब कोई भी चीज़ हड़बड़ी भी नहीं करनी है कि भाई तैयार हड़बड़ी में हो रहे हैं. आई हैव सीन माई मॉम, मेरी मम्मी बहुत जल्दी में तैयार होती है, उनकी आदत बन चुकी है ये. एंड आई डोंट थिंक सो कि वो एक अच्छी चीज़ है. ना ही हड़बड़ी में कुछ भी करना तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और ना ही हड़बड़ी में कोई काम अच्छा होता है. तो डू स्लो मूवमेंट्स, ऑरा बिल्डिंग, ऑरा मैक्सिंग बेसिकली. राइट नाउ, थर्ड पिलर इज योर बॉडी लैंग्वेज. अपना स्ट्रेट पॉस्चर रखना है, मीडियम पेस वॉक करनी है, ज़्यादा स्लो नहीं करनी है कि भाई -99,000 तुमने ऑरा माइनस करा लिया है अपना, और ज़्यादा फास्ट नहीं करनी है, उससे भी ऑरा माइनस होता है. मीडियम स्लो पेस पे वॉक करना है. राइट नाउ, थिंक बिफोर सेइंग, वेरी इंपॉर्टेंट. या तो बोलो मत, या तो बोलने से पहले सोच लो. बिकॉज अगर तुम बिना सोचे समझे बोलते हो, आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें अगला पर्सन समझ पाएगा. एंड अगले पर्सन के माइंड में यही इंटरप्रिटेशन जाएगी कि इनको पता ही नहीं है क्या बोलना है. अनटिल अनलेस, मतलब बहुत से लोग होते हैं जो तुम्हें समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हें समझता है, बट हर कोई नहीं समझता ना, तो हर किसी के आगे थिंक बिफोर यू स्पीक. राइट, फोर्थ थिंग इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करना है? रीड बुक्स, राइट अबाउट योर डे, रिकॉर्ड योर सेल्फ. अपने आप से बात करो, अपने आप को रिकॉर्ड करते वक्त कम्युनिकेशन अपने आप इंप्रूव हो जाएगा. राइट, फिफ्थ पिलर इज इमोशनल कंट्रोल. तुम्हारे इमोशंस पे तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए. तुम्हारे गुस्से पे, तुम्हारी गिल्ट पे, तुम्हारे रोने पे तुम्हारे कंट्रोल होना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि गुस्सा मत करो, अपने अंदर बर्डन स्टैक कर लो, या फिर रो मत, अपने अंदर बर्डन स्टैक कर लो. बट ये सब उसके आगे करो दैट जो पर्सन इज रेडी टू बी विद यू. लाइक हर किसी के आगे यू डोंट हैव टू शो योर एंगर, हर किसी के आगे यू डोंट हैव टू बी वल्नरेबल. दैट मेक्स यू वेरी अनअट्रैक्टिव, वेरी वेरी अनअट्रैक्टिव. मतलब अगर तुम इमोशनली स्टेबल नहीं हो, इमोशनली कंट्रोल नहीं रखते हो अपने ऊपर, तो लाइक people will judge you as a very vulnerable person, ki very sensitive person. They might misuse you. That's unattractive. Right? Now, sixth thing is very very important. It is purpose driven life. Again, कोई ना कोई purpose होना चाहिए. My purpose is to build a YouTube channel which can just, give me some money. और my purpose is to build a YouTube channel जिससे थोड़ा बहुत लोगों को हेल्प हो. राइट, माई पर्पज इज टू हैव गुड ग्रेस इन 12th क्लास. सबका होता है, राइट? तो कुछ ना कुछ पर्पज होना चाहिए लाइफ के अंदर. बिकॉज लिटरली अगर कोई पर्पज नहीं है, अगर तुम ये हर किसी को बताना नहीं है पर्पज, बट अगर हर किसी को ये लगता है कि ये पर्सन तो ऐसा ही है, कोई वो नहीं है, दैट्स अनअट्रैक्टिव. राइट, पर्पज होना चाहिए. एंड लेट मी टेल यू, ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो कि थोड़े से स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी चाहते हैं, ना कि फनी पर्सनालिटी चाहते हैं. राइट नाउ, द फोर्थ पॉइंटर इज हैबिट्स. हैबिट्स क्या करना है? हैबिट्स कौन सी तुम्हें अडॉप्ट करनी है सब करने के लिए? रीड, राइट, शूट क्या करना है तुम्हें? अपने आप को बोलते हो शूट करने से तुम्हारी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी. एंड 1% बेटर एवरी डे. लेट मी टेल यू, अगर तुम कोई एक चीज एक्स्ट्रा डेली करते हो, no one can stop you from becoming successful, and successful person automatically attractive होते हैं. That was all for the video, guys. I hope you enjoyed. This video was not that great, I know, but I tried my best, and I'll see you in the next one. Till then, bye bye.